हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड 2024 एग्ज़ाम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम, जूल इंटू कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो जो वैद्युत विभव होता है उसका मात्रक यानी भी का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि वैद्युत विभव भी बराबर हम लोग जानते हैं डब्लू बटे क्या होता है? क्यू होता है। डब्लू का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? इसमें पहचाना है वैद्युत विभव का मात्रक कौन नहीं है। तो इसमें देखिए, ये वोल्ट है इसका मात्रक, जूल प्रति कूलाम अभी देखिए ये भी मात्रक है, ये न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत विभव का नहीं है, यानी इसमें दूसरा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी उसी का मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम, क्योंकि जूल को न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा, ये सी वाला मात्रक नहीं है, यानी दूसरा का सी आंसर सही होगा। तीसरा, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई बराबर का फार्मूला होता है V/D, यानी विभवांतर बटे दूरी। तो विभवांतर कितना दिया? V का मान 10 वोल्ट दिया है, दूरी कितना? 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर बदलेंगे तो 0.01 हो जाएगा। यह आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र इसका न्यूटन प्रति कूलाम। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा का सी। अब इसके बाद चौथा प्रश्न आते हैं, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। V प्रोपोर्शनल टू 1/r, V प्रोपोर्शनल टू r, V प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, V बराबर नियत अर्थात r पर निर्भर नहीं। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा इसका? कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह दूरी विभवांतर दोनों के साथ परिवर्तित होता है, यानी dV/dr परिवर्तन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर dV/ER लिख सकते हैं। तो E का मान जब 0 होगा तो यहाँ जब 0 रख देंगे तो ये dV/dr यानी विभवांतर का r के सापेक्ष जो अवकलन है वह 0 है। इसका मतलब क्या है कि V/r क्या होगा? नियतांक होगा। नियतांक उसमें मान लीजिए k ले सकते हैं, तो ये दूरी के साथ होगा, तो V बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं k इंटू r। तो k नियतांक है, तो इस तरह से जो V होगा वह किसके अनुक्रमानुपाती होगा? r के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये संबंध मिलेगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत क्षेत्र लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। किसी भी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर, मान लीजिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? mg है, तो ये उसका भार हो जाएगा कि बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है, तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? Q इंटू E हो जाएगा। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा? E का मान निकालना है, तो हो जाएगा mg/Q। अब यम का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसमें दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको रख देंगे, कितना आ जाएगा? 1.67 गुणे 10⁻⁻27, और जी का मान दिया है कितना? 10 दिया है। अब बटे क्यू यानी आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा, ये 1.67 में 1.6 का भाग दिया जाएगा, तो इसमें आ जाएगा कितना आ जाएगा?
इसमें आ जाएगा 1.04 आ जाएगा, और 10 का घात इसमें मेंटेन करेंगे तो 10 का घात ऊपर जाएगा 19, एक यहाँ 20 हो जाएगा, और इनमें से घट जाएगा तो 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा 5 का 1.04 गुणे 10 घाते माइनस 7, इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस q और प्लस q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो व दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे तो कार्य होगा। तो एक आवेश क्या होगा स्थिर होगा और दूसरा उसके चारों ओर, तो मान लीजिए एक आवेश स्थिर है प्लस q, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर, यानी यहाँ दूरी कितना है r त्रिज्या है, ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो ये कार्य होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो यहाँ अभिकेंद्र बल लगेगा, और विस्थापन किधर होगा, विस्थापन ये परिधि के अंदिश होगा, और बल कैसे लगेगा उधर को, तो यानी विस्थापन यानी त्रिज्या और बल के बीच कोण कितना होगा 90 अंश। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, W बराबर FS cos थीटा, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा, छठवां का डी। सातवां है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी मात्रक है ऊर्जा का, वैद्युत विभव का, वेग का, कोणीय संवेग का। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह किसका मात्रक है, एक छोटा मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, यानी 7 का ए आंसर सही होगा। आठवां है एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, कितनी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसको 1 EV भी बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा से है। 1 EV किसे कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो जो ऊर्जा रहती है उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, यानी 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वाला सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है जूल में कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वाला। तो 9 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 10वां एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। जब 1 वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो ऊर्जा कितनी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब 5 वोल्ट द्वारा किया जाएगा तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वाला, 10 का बी। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य होगा। 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी कितना है 0.5 मीटर है, और इसके विभवांतर कितना दिया है भी का वैल्यू 50 वोल्ट दिया है, और यहाँ 2 कूलाम आवेश यानी Q बराबर कितना दिया है 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ लेके जाना है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना है, यानी W का मान निकालना है। तो कितना आएगा, विभवांतर की परिभाषा से हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है W/Q। तो यहाँ से Q का मान W का मान निकालना है, W बराबर क्या हो जाएगा V गुणे Q जूल हो जाएगा। अब यहाँ V का वैल्यू कितना है 50 वोल्ट है, और Q का वैल्यू कितना है 2 कूलाम है, तो कुल मिला कितना आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा डी वाला सही होगा, 11 का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न। 0.4 मीटर त्रिज्या के एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 गुणे 10 घाते माइनस 10 कूलाम है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक ले जाने में आवश्यक कार्य होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जैसे वलय है इस तरह से है, और इस पर आवेश कितना संचित है Q बराबर 2 गुणे 10 घाते माइनस 10 कूलाम, और ये इसका केंद्र हो गया, और इसकी त्रिज्या R का वैल्यू इसमें दिया है R बराबर 0.45 मीटर। अब इसको एक 2 कूलाम आवेश को
यानी एक आवेश है, 2 कूलम आवेश है, 2 कूलम। इसको अनंत से यहाँ पर लेके जाना है, अनंत से कहाँ पर लेके जाना है, इसके केंद्र पर लेके जाना है, ये अनंत से लेके जाना है। तब किया गया कार्य, आवश्यक कार्य होगा, यानी W का मान पूछ रहा है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए W के लिए क्या चाहिए, आवेश चाहिए और विभवांतर चाहिए। तो इसके वलय के केंद्र पर विभवांतर निकाल सकते हैं, विभव। V बराबर क्या फार्मूला होगा, 1/4πε0 Q अपान कितना हो जाएगा, R। अब इसमें रख देंगे, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। अब Q का मान कितना है, 2 × 10⁻10 अब बटे R। R कितना आ जाएगा, 0.45। अब इसको हल करेंगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट इसका मान आ जाएगा। अब यह किया गया कार्य पूछ रहा है, तो W बराबर निकाल लेंगे यहाँ से। W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। V का वैल्यू कितना निकालें, 4। Q का वैल्यू 2 कूलम आवेश को लेके जाना है, तो 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 जूल कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, 12 का बी। अब नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न। एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलम के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 मीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो कितना विभवांतर होगा, अब इसको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो आवेश है, Q का वैल्यू कितना है, 3 कूलम है। इस पर जो बल लग रहा है उसका मान कितना है, F का मान वह है 3000 न्यूटन। अब वैद्युत क्षेत्र में परस्पर कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसके बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, E का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ V का वैल्यू पूछ रहा है, तो E बराबर निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है, F/Q होता है। तब यहाँ से आ जाएगा F का वैल्यू कितना, 3000, और Q का वैल्यू कितना, 3 कूलम, यानी कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा E का वैल्यू। अब यहाँ से V का मान निकालेंगे, इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर क्या होगा, फार्मूले के हिसाब से E इंटू क्या हो जाएगा, R। E का वैल्यू कितना आया, 1000, R का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे, 0.1 इतना वोल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के 10 वोल्ट आ जाएगा। तो इससे कौन सा विकल्प सही होगा, ए वाला, 13 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न। एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु पर 20 कूलम आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना। तो विभवांतर भी बराबर हम लोग जानते हैं, W बटे क्या होता है, Q। W यहाँ 2 जूल है और Q आवेश कितना है, 20 कूलम है। तो कितना आ जाएगा इसका मान, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10⁻⁻1 यानी 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट आ जाएगा। यानी 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा। 15 है, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसका फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान क्या होता है, R। इसमें वैल्यू रख देंगे। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9। Q1 Q2 2 है आवेश, दोनों पे 1 माइक्रो कूलम का आवेश है, यानी 10⁻6। फिर कर क्या होगा, 10⁻6 अब बटे R। R कितना, 1 मीटर की दूरी पर, तो इतना जूल ऊर्जा हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 9 × 10⁻³ जूल आ जाएगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही होगा, 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16वां प्रश्न। 8 तथा 12 माइक्रोकुलाम के दो धन विद्युत आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य है। तो 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य इसमें निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना है इसमें कि पहले दोनों के बीच लगने वाला बल निकालिए। आकर्षण बल F बराबर कूलाम के नियम से लगा लेंगे। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R²। इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका मान आएगा 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 यानी 8 गुणे 12 माइक्रोकुलाम है तो 10 घाते -6 उसमें भी आएगा, इसमें भी, तो 12 हो जाएगा 10 घाते -12 बटे R² यानी 10 सेंटीमीटर है तो 0.01 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, इतना न्यूटन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 8.64 न्यूटन आ जाएगा। अब इसके में निकालना है कि 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य W बराबर क्या होगा? F गुणे S यानी विस्थापन। तो F का वैल्यू आ गया कितना? 8.64 गुणे विस्थापन। 4 सेंटीमीटर निकट लाने में विस्थापन कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 86.4 के आसपास आएगा। तो 6 इसमें सेंटीमीटर है तो 100 का इसमें भाग दे देंगे, इतना जूल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 5.76 जूल आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही होगा, 16 का डी। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न। यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है, बढ़ भी सकती है अथवा घट भी सकती है। तो कोई भी धन आवेश है उसको निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जब ले जाएंगे तब उसकी स्थिति ऊर्जा सदैव क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है? ये हमेशा बढ़ती है स्थिति ऊर्जा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 का ए। 18 एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। इसमें क्या होगा? ये बढ़ती है, हमेशा निकट लाने पर बढ़ती है, क्योंकि उसका स्थिति ऊर्जा का फार्मूला U बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है? R। तो जब समीप लाएंगे तो दूरी R का मान क्या होगा? घटेगा, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसी के साथ इस दूरी के साथ क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, U प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो जब दूरी घटेगी, समीप लाएंगे तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। यानी 18 कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकुलाम आवेश वाला कण रखा गया है। निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी। तो समबाहु त्रिभुज है यानी जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर, और सब दूरी कितना भुजा? 10-10 सेंटीमीटर है। अब प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा गया है? एक ही आवेश रखा गया है। Q बराबर कितना? 10 माइक्रोकुलाम रखा गया है। तो निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है। तो स्थिति ऊर्जा U, इसमें निकाय 3 बनेगा कि ये आवेश मान लीजिए कि पहला आवेश ये है या A, इसको मान लिए ये क्या मान लेंगे? B है और ये C। तो एक बार AB के साथ जोड़ा बनेगा, फिर BC के बाद फिर CA के साथ। तो इसकी स्थिति ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। तो Q1 Q2 सब बराबर है तो 3 बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, यानी 3 का इसमें गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ। तो Q1 Q2 यानी 10 माइक्रो है तो 10 गुणे 10 माइक्रो दोनों में लगा तो 10 करते माइनस कितना हो जाएगा? 12 जुड़ जाएगा। तो अब बटे R कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर है।
तो इसमें फिर 100 का भाग दे देंगे, यानी 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। इसको रखेंगे वैल्यू, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 10 घाते 9 हो जाएगा। और ये 3 गुणे कितना हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, इधर से 3 आएगा, यानी 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना जूल। 10 घाते 9 और -9 कैंसिल हो जाएगा, 9 तिल कितना आ जाएगा, 27 जूल आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 19 का सी। अब इसके बाद 20वां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभवी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, ये सही है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती हैं, ये भी सही है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है, ये भी सही है। समविभवी पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होते हैं। इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा, कोई जरूरी नहीं कि गोलाकार ही हो, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, सत्य नहीं है समविभवी पृष्ठ के लिए। और शेष ए बी सी तीनों सत्य है और ये असत्य है, तो असत्य इसमें पहचाना के लिए सत्य नहीं है। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। 21 आते हैं, दूरी r पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती है, r² के, r⁴ के, r⁻² के, r⁻4 के। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जो बल होता है F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिक्स इसका फार्मूला देखिए होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 P के टर्म में रहता है, द्विध्रुव अघूर्ण के रूप में रहता है, 6P1 P2 अपान r⁴ होता है, ये ऋणात्मक मान होता है इसका। तो यहाँ दूरी r है, तो इस तरह से F क्या होगा, F हो जाएगा r⁴ के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, बी वाला विकल्प सही होगा, 21 का बी। नहीं, इसमें r के पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो r के पावर कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस वाले ऋणात्मक वाले डी ऑप्शन इसका सही होगा, न कि बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें 21 प्रश्न थे कुल मिला के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।